हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का चैप्टर 1। इसमें आज हम लोग पढ़ा जाएगा पहले अध्याय का 5वां हेडिंग वैद्युत आवेश के मूल गुण के बारे में। तो वैद्युत आवेश के मूल गुण क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग आज समझेंगे, तो आप ध्यान से समझिएगा। वैद्युत आवेश के मूल गुण, ठीक है। वैद्युत आवेश के मूल गुण आपको बताया जाएगा। वैद्युत आवेश के जो मूल गुण हैं उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है आवेशों की योग्यता। पहला क्या है? आवेशों को कैसे आप ऐड करेंगे, आवेशों की, ठीक है, योग्यता, एडिशन ऑफ चार्ज, ठीक है, एडिशन ऑफ चार्ज, आवेशों की योग्यता, ठीक है। तो हम जो है आवेशों को बीजगणितीय अनुसार जोड़ते हैं। कई आवेश दिए गए हों तो उनको बीजगणित के नियम को पालन करते हुए, उनके चिन्ह को ध्यान में रखते हुए उनको ऐड करते हैं, उनको जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 आवेश हैं जिनका मान दिया गया है +1, ठीक है, +2, +-3, +4 और -5, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आवेश दिए गए हैं? 5 आवेश हैं जिनकी वैल्यू यह है, ठीक। अब आपको कुल आवेश बताना है, ठीक है। यह जो निकाय है, सिस्टम है, जिसमें कितने आवेश हैं? 5 आवेश हैं जिनकी वैल्यू आप देख रहे हैं, यह दिया गया है। अब आपको क्या निकालना है? कुल आवेश। कुल आवेश आप निकालेंगे तो जब टोटल आवेश आपको निकालना होगा तो कौन सा नियम लगाएंगे? बीजगणित के अनुसार नियम लगेगा, अर्थात चिन्ह के साथ ही हमको उनको ऐड करना होगा। जैसे पहला है आपका +1, दूसरा आपका +2 और तीसरा है आपका -3, चौथा है आपका +4 और पांचवा है आपका -5, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि सभी आवेशों को चिन्ह के साथ यहाँ पे रखा गया है। सभी आवेशों को हमने उनके चिन्ह के साथ, उनके निशान के साथ यहाँ पर हमने रखा है, ठीक है। अब इनको ऐड कर रहे हैं तो यह +1, +2, ये क्या हो गए? +3 और यहाँ पे +4 है, तो यह सब कितने हो गए? +7, +7 हो गया। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस वाले कौन है? -3 और -5, यह क्या हो गए? -8 हो गए, माइनस वाले 8 हो गए, ठीक। अब यह आपका +7 है और प्लस माइनस माइनस होता है तो यह हो गया -8। अब हो गया आपका -1, तो कुल आवेश कितना निकला? -1 निकला, ठीक है। तो आवेशों की योग्यता नियम जो है, जब भी आप किसी निकाय में कई आवेशों को ऐड करके उनकी वैल्यू निकालेंगे, कई आवेश दिए रहे, ठीक है, जैसे 2 आवेश दिए गए हैं Q1 और Q2, तो इनका टोटल आवेश कितना होगा? तो टोटल आवेश होगा Q1 धन Q2, ठीक है। यहाँ पे दोनों प्लस आवेश हैं इसलिए हमने यूज किया प्लस। अगर इसी तरह से प्लस माइनस आवेश दिए गए हों तो उनको चिन्ह के अनुसार हम रख के उनको ऐड कर लेंगे और लास्ट में उसका रिजल्ट आएगा। तो पहला जो था आवेशों की योग्यता, ठीक है, इसमें आपने देखा कि यदि किसी निकाय में कई आवेश दिए गए हों तो उनको हम बीजगणित के अनुसार उनको जोड़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, जो है आपका वैद्युत आवेश संरक्षित है। यह दूसरा जो गुण है वह है वैद्युत आवेश कैसा होता है? संरक्षित होता है। हाँ तो दोस्तों आइए देखते हैं वैद्युत आवेश के मूल गुण में दूसरा है आपका वैद्युत आवेश संरक्षित है। वैद्युत आवेश क्या होता है? कंजर्व होता है, संरक्षित होता है, अर्थात आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न तो नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा था कि जब हम रेशम के कपड़े से कांच के छड़ को रगड़ते थे तो आवेश उत्पन्न होता था, तो वह आवेश जो है जितना एक पर प्लस उत्पन्न होता था,
ठीक उतना दूसरे में माइनस उत्पन्न होता था, अर्थात नेट आवेश 0 रहता था। ठीक है, कोई भी नया आवेश न तो उत्पन्न हो सकता है न तो नष्ट हो सकता है, इसे आवेश का संरक्षण कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है, न तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं न तो हम नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ प्रक्रिया होती हैं जिसमें आवेशी कण को उत्पन्न और नष्ट किया जा सकता है। कुछ प्रक्रिया होती हैं, प्रोसेस है जिसमें आवेशी कण को नष्ट किया जा सकता है, ठीक है, उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन किसी सिस्टम का, किसी निकाय का नेट आवेश उत्पन्न करना और नष्ट करना संभव नहीं है। ठीक है, किसी सिस्टम में किसी निकाय का नेट आवेश नष्ट करना, उत्पन्न करना संभव नहीं है। जैसे रेडियो एक्टिविटी में आप देखेंगे, रेडियो एक्टिविटी में कि एक न्यूट्रॉन जब टूटता है, एक न्यूट्रॉन जो है यह टूटता है एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में। एक न्यूट्रॉन जो है जिस पर 0 आवेश होता है यह टूटता है, ठीक है, किसमें? प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, अब यहाँ पे टूट रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका नेट आवेश इस सिस्टम का भी 0 है। न्यूट्रॉन पे 0 आवेश था, तो यहाँ पर भी प्रोटॉन पे प्लस है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस है। अब इसका जो निकाय सिस्टम है, इसका नेट आवेश क्या हो गया? 0 हुआ, मतलब इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो कोई न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में रूपांतरित हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उत्पन्न हो रहा है उनके परिमाण समान हैं और चिन्ह विपरीत हैं। ठीक है, अर्थात इसमें आवेश का जो कुल आवेश है वो क्या है? 0 है। टोटल आवेश क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 0 हो जाएगा, जो न्यूट्रॉन का था। तो इस तरह से आपने देखा कि वैद्युत आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। इसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। अगला जो गुण है वैद्युत आवेश का वह है आपका तीसरा गुण, वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण, ठीक है, वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे आप मूल इकाई कहते हैं, उसे किसको माना गया है? इलेक्ट्रॉन को, जिससे रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ई से। ठीक है, आवेश की सबसे छोटी इकाई जिसे मूल इकाई कहते हैं उसको ई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत में यह कहा गया है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न होगा वह हमेशा पूर्णांक में होगा। किसी भी वस्तु पर उत्पन्न होने वाला हमेशा आवेश क्या होगा? हमेशा पूर्णांक में होगा। वह ई होगा, 2e होगा, 3e होगा, 4e होगा, अर्थात हमेशा NE के रूप में होगा। Q बराबर NE होगा। ठीक है, तो किसी भी वस्तु में उत्पन्न आवेश हमेशा Q बराबर NE के फॉर्म में होगा, जहां N हमेशा क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। N हमेशा पूर्णांक संख्या होगी। कभी भी आवेश जो है 1/2e के रूप में, कड़ी में 3e के रूप में, 3/2e के रूप में नहीं होगा। इस तरह के आवेश संभव नहीं है। ठीक है, हमेशा आवेश किस रूप में होगा? Q बराबर NE के रूप में होगा, जहां N जो है धनात्मक अथवा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आवेश को ऋणात्मक माना जाता है। इलेक्ट्रॉन पर के आवेश को क्या मानते हैं? ऋणात्मक। तो प्रोटॉन के आवेश को धनात्मक मानते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को E- और प्रोटॉन को E+ से हम प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत आवेश सदैव E का पूर्ण गुणज होता है। इसे क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटमीकरण कहा जाता है। वैद्युत आवेश सदैव E का पूर्णांक गुणज होता है। इसी तथ्य को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। okay. अब आते हैं इसके मात्रक के बारे में। तो मात्रक की जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, जिसे SI प्रणाली कहते हैं,
उसमें आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। मात्रकों की एसआई प्रणाली में आवेश के मात्रक को कूलाम कहा जाता है। ठीक है, एसआई प्रणाली में आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जिसका प्रतीक क्या होता है? प्रतीक अगर इसका कहा जाए क्या होगा, तो आवेश के मात्रक का प्रतीक होता है C। ठीक है, कूलाम एक बड़ा मात्रक होता है, इसलिए जो है हम छोटे मात्रक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे माइक्रो कूलाम, मिली कूलाम। ठीक है, इन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है क्यों? कूलाम एक बड़ा मात्रक है। तो आवेश का मात्रक एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, जिसका प्रतीक क्या होता है? कैपिटल C होता है। ठीक है, अब जो आवेश की मूल इकाई है, आवेश की मूल इकाई किसे कहेंगे? E। आवेश की मूल इकाई क्या होती है? E। इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो 1.602192। ठीक है, गुणे 10⁻19 कूलाम होती है। आवेश का जो मूल इकाई E है, जिसका मान 1.602192 गुणे 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखेंगे शॉर्ट में 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम। ठीक है, यह हो गया आपका आवेश की मूल इकाई E का मान। इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए माइनस में लिखेंगे, और प्रोटॉन है तो यह वैल्यू प्लस में होगी। ठीक है, अब जो है यदि केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही विश्व में आवेश के मूल मात्रक हैं। ठीक है, यहाँ पे आवेश के मूल मात्रक की चर्चा आप कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है और प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही विश्व में आवेश के मूल मात्रक हों, तो सभी प्रेक्षित आवेश को E का पूर्णांक गुणज होना चाहिए। यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही विश्व में आवेश के मूल मात्रक हों, तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए? उस कंडीशन में जो है सभी प्रेक्षित आवेशों को E का पूर्णांक गुणज होना चाहिए। E का क्या होना चाहिए? पूर्णांक गुणज होना चाहिए। ठीक है, जैसे यदि किसी वस्तु में N1 इलेक्ट्रॉन और N2 प्रोटॉन हो, यदि किसी वस्तु में N1 इलेक्ट्रॉन हो और N2 प्रोटॉन हो, तो उस वस्तु का कुल आवेश कितना होगा? कोई वस्तु है जिसमें क्या है? N1 इलेक्ट्रॉन है, N1 इलेक्ट्रॉन है और N2 क्या है? प्रोटॉन है। किसी वस्तु में N1 इलेक्ट्रॉन और N2 प्रोटॉन है। ठीक है, उस वस्तु पर कुल आवेश कितना होगा? ठीक है, तो अगर उस वस्तु पर कुल आवेश कितना होगा? ठीक है, तो आप जानते हैं कि N1 इलेक्ट्रॉन और N2 प्रोटॉन है, तो इसको हम लिखते हैं N2 प्रोटॉन। प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है? E। प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है? E प्लस N1 क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? माइनस E। किसी वस्तु पर N1 इलेक्ट्रॉन और N2 प्रोटॉन है, कुल आवेश कितने होंगे? N2 इलेक्ट्रॉन, N2 यह क्या है? किसके लिए है? यह प्लस है, प्लस साइन वाला है, मतलब यह प्रोटॉन के लिए है। ठीक है, यह हो गया आपका N2 मल्टीप्लाई बाई ये आपका इलेक्ट्रॉन का है, प्लस साइन में है, तो ये किसके लिए हो गया? प्रोटॉन के लिए। और ये आपका N1 और ये हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन का माइनस हो गया, यह प्रोटॉन का प्लस हो गया। N2 क्या है? प्रोटॉन है। N1 क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक, यह हो गया आपका N2 प्रोटॉन और प्लस, और यह माइनस क्या हो जाएगा? माइनस N1 इलेक्ट्रॉन, फिर N2 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस माइनस N1 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। यह N2 यह E किसके लिए है? प्रोटॉन के लिए है, और यह E किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन के लिए है। ठीक है, अब जो है इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन हो जाएगा? E कॉमन हो जाएगा।
तो यह हो जाएगा n2 माइनस n1। तो कुल आवेश जो आया आपका वह आ गया टोटल आवेश En2 माइनस n1, En2 माइनस n1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यह कुल आवेश आ गया, और यह जो कुल आवेश आया है वह पूर्णांक में आया है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को लेकर आपने टोटल आवेश निकाला, वह क्या आया? पूर्णांक में आया है। n1 भी पूर्णांक है, n2 पूर्णांक है, इनका अंतर भी क्या आएगा? एक पूर्णांक आएगा। अतः किसी वस्तु का आवेश सदैव E का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, किसी वस्तु का आवेश जो है सदैव क्या होता है? E का पूर्ण गुणज होता है। मूल मात्रक E की साइज बहुत छोटी होती है। ठीक है, मूल मात्रक E की साइज क्या होती है? बहुत छोटी होती है। अतः हम इसे माइक्रो कूलाम, मिली कूलाम के रूप में इसको लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह थे आपके वैद्युत आवेश के मूल गुण के बारे में, जिसमें आपने देखा वैद्युत आवेश के 3 मूल गुण हैं। आवेशों की योज्यता आपने देखा, एडिशन ऑफ चार्ज, वैद्युत आवेश संरक्षित है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपने देखा, और तीसरा वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसमें देखा Q बराबर Ne। और इसमें आपने प्रूव किया कि किसी भी वस्तु पर आवेश हमेशा पूर्ण गुणज होता है, E के पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।